कि वहाँ जब तक रहे तब तक यहाँ की फिक्र रहती थी, यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आई। शहरे अजनबी में हम किसे जाकर बताएं, अब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की याद आई। चरण कमल चित लाइए, कि चरण कमल, कमल चरण किसके हैं बताओ? ब्रह्म के होंगे, हमारे तो नहीं हो सकते, हमारे तो गोबर चरण। जैसे एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता कई बार क्या होता है, हड्डी को चबा रहा होता है और खूब देर तक वो हड्डी को चबाता रहता है। आप लोगों ने देखा है एक कुत्ता हड्डी को कई बार, आपने देखा होगा, चबाता रहता है, लेकिन आप सोचना कि उसके अंदर तो रस है नहीं, उसको क्या खा रहा है। कि मन के मोहन बिठुला, ये मन लगी तो हीरे, ये मन के मोहन बिठुला, बिठुला किसको कहते हैं? विठल नाथ को, विठल नाथ को कहते हैं कि मन के नायक बिठुला, ये मन लागी तो हीरे, चरण कवल मन मानिया और न भावे मोही रे। मुझे और कुछ भी नहीं भाता है, केवल तुम्हारे चरण कमल मुझे भाता है। क्लियर हो गया? तो ये पहले केवल ये किसकी उपासना करना चाह रहा है? कृष्ण की उपासना करना चाह रहा है। क्या ये कृष्ण वो सगुण वाला कृष्ण है या निर्गुण वाला कृष्ण है? निर्गुण वाला कृष्ण, ठीक है, क्योंकि नाथ पंथ है जो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित। ओके, और इसके अंदर रहस्यवाद की हमें अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। आप लोग पांचवा पांचवा उसको पढ़ के देखिए। वापस वही लाइन आ गई, क्या ही कि गोकुल नायक बिठूला, मेरो मन लागो तो ही रे, बहुत तक दिन बिचुरे बये, तेरो ओसर आवे मोही रे। ओसर आवे, ओसरा आता है, मतलब ओसरा आने का मतलब होता है याद आना, स्मरण आना, ठीक है। तो गोकुल नायक बिठुला, मेरो मन लागो तो ही रे, ये गोकुल के नायक, गोकुल का नायक कौन है? विठल नाथ श्री कृष्ण भगवान। ये कृष्णा कि नायक कहते हैं कि जो न्याय करने वाला होता है, नायक होता है। तो कि गोकुल के हे नायक, हे हीरो, हे विठल नाथ, मेरा मन तुझ पे लग गया है। इतने आसान सा है। अगला देखो, बहुत तक दिन, मतलब बहुत दिन हो गए, बहुत तक दिन बिछड़े गए, कि बहुत दिनों से हम लोग बिछड़े हुए, बहुत दिनों से हम लोग बिछड़े हुए, और वास्तव में बिछड़े हुए। ऐसे अब हम निर्गुण की दृष्टि से देखिए कि एक आत्मा है, यहाँ एक परमात्मा है। तो परमात्मा ने जैसे एक यहाँ पर उसका एक बिंदु स्वरूप यहाँ भेज दिया, छोटा सा अंग यहाँ भेजा, अंश भेज दिया, वो अंश है जब उससे बिछुड़ गया, समझ पा रहे हो? अब ये अंश है, ये आत्मा परमात्मा से मिलना चाह रहा। क्लियर हो गया? तो ये कह रहा है कि बहुत तक दिन बिछड़े हुए, बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, मतलब एक जन्म लिया मैंने तब से हम लोग बिछड़ गए, कि जन्म से मैं तुमसे बिछुड़ गया हूँ। तेरो ओसरी आवे मोही रे, और मुझे ओसरा किसका आता है? कि तेरा मुझे ओसरा बहुत आता है, तेरी मुझे याद आती है, तेरी मुझे क्या आती है? याद। कि वहां जब तक रहे तब तक यहाँ की फिक्र रहती थी, यहाँ जब आ गए हैं तो वहां की याद आती। शहरे अजनबी में हम किसे जाकर बताएं, अब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की याद है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही इसको भी कहाँ रहता है यार, कहाँ की याद आ रही है। जब तक ये वहां होगा तब तक इसको लगता था कि धरती पे चलता है यार, जन्म वन्म लेंगे यार, यहाँ क्या है, थोड़ा नई चीज देखेंगे। और जैसे ही इस धरती पे है, धरती पे आने के बाद में इसको वहां की याद आ रही है। शहरे अजनबी में हम किसे जाकर बताएं, अब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की याद आती। हो गया, चलो। कर्म कोटि को ग्रह रचो रे, नेह गए को आस रे। कर्म कोटि को ग्रह रचो, कि कर्म किए मैंने, फिर मैंने ग्रह बनाया, फिर मैंने क्या बनाया? घर बनाया। कि खूब सारे कर्म करने के बाद में मैंने घर बनाया। क्या बनाया? घर बनाया, मतलब मैंने जिंदगी बनाई। कि कर्म कोटि को ग्रह रचो रे, नेह गए को आस रे, और उसके अंदर मैंने प्रेम भरा होगा। नेह गए मतलब प्रेम को पकड़ करके मैंने, प्रेम की आस पकड़ करके मैंने खूब सारे कर्म किए, और कर्म करने के बाद मैंने एक ग्रह रचा। क्या रचा मैंने? मेरी जिंदगी को रचा मैंने। आप ही आप बधाइया, वे लोचन मरी प्यास रे। और जिस जिंदगी को मैंने जिंदगी समझा, जिस जिंदगी को मैंने सोचा कि मैं एक घर बनाता हूँ, मतलब मेरी जिंदगी बनाता हूँ, वहां से लौट करके यहाँ आया, मैं जिंदगी बनाता हूँ, मेरा घर बनाता हूँ, जिंदगी को घर का, आप लोग घर ही सोचना फिलहाल के लिए, जिंदगी मत सोचो, घर बनाया। और मैंने जो घर बनाया, उस घर के अंदर मैं खुद ही बन गया, उसकी कुंडी लगा के मैं खुद ही अंदर फंस गया हूँ ऐसा। मनुष्य जन्म बहुत कठिन होता है। तो कि मैं वहां बढ़िया था यार, वही परमात्मा तुम्हारे पास बढ़िया था, मुझे लगा कि मैं थोड़ा विषय वासनाओं में भोग विलास करूंगा, और धरती पे चलते हैं तो खूब सारी प्रेमिकाएं मिलेगी, मस्त रहेंगे, और ऐसा सोच करके यहाँ आया, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। जितना आनंद मैंने सोचा था उतना आनंद है, कि जो घर मैंने बनाया था सोच करके, उस घर के अंदर मैं खुद ही फंस गया। जैसे मकड़ी होती, मकड़ी खुद जाला बुनती है, लेकिन उस जाले के अंदर खुद ही फंस जाती है, मर जाती है।
तो मकड़ी के जाले की भांति इसकी स्थिति हो गई। किसकी हो गई? आत्मा की। चलो, दो लोचन मरी प्यास रे, और मेरे दो लोचन है। मेरे लोचन कितने? दो, और दोनों लोचन प्यास मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं वो? प्यास मर रहे हैं कि बहुत प्यास मर रहे। प्यास किसकी होगी उसको? प्यास क्या क्या प्यास होगी? आंखों को प्यास किसकी होती है? जैसे मुंह को प्यास, पेट को प्यास, भूख लगती है, ऐसे अगर आंखों को भूख लग रही है, आंखों को प्यास लग रही है, इसका मतलब आंखों को क्या चाहिए? देखना चाहिए, कोई चीज दिख जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। समझ पा रहे? ओके, तो लोचन मरी प्यास। चल रहा है ना? चलो ध्यान दो कि आप बधाइया वे लोचन मरी प्यास रे, कि मेरे दो लोचन है जो क्या मर रहे हैं? प्यासे मर रहे हैं। मतलब तुम्हें देखना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे दर्शन की प्यास बुझ नहीं रही है। दर्शन की प्यास, ये मन कानन की वन चारिणी विचरण करने आ जा रही, मेरे दर्शन की प्यास बुझा जा रही, मन कानन की वन चारिणी विचरण करने आ जा रही। कोई नायिका जो लिख रहा है, ये नायिका प्लीज, मेरे आंखों को बहुत प्यास लग रही है और इन प्यास बुझा जा रही। मतलब आंखों को देखने की लत है और तू दिख जा। आपा पर सम ही चीनिए दिसे सर्ब समान, आपा पर समी चीनिए दिसे सर्ब समान, यही पद नर हरि भेटिए तू छाड़ी कपट अभिमान। आपा पर, कि आपा मतलब अपन, आपा मतलब आपा, आपा आपा सारा है कि आपा, और पर मतलब पराया, का अपन और पराया। सम मतलब समान है, आपा पराया, कि अपन और पराये सारे सारे कैसे? समान। ठीक है, कि आपा पर समी चीनिए, कि उनको चिन्हित करो कि अपन और जो पराये हैं सब समान है। क्या है? सारे सारे जाति ने पूछिए, सादगी पूछ लीजिए, ज्ञान सबके अंदर क्या? इक्वलिटी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 15 भी ये कहता है धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि हम खुद हैं वैसे ही दूसरे हैं, सब समान। तो आपा मतलब अपन, पर मतलब पराया, सम मतलब समान है, चीनिए मतलब चिन्हित करिए या सोचिए, सोचिए कि अपन और पराया सब कुछ समान है। दिसे सर्व समान, और सारे सारे कैसे दिखाई देते हैं? समान दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि कबीरदास जी की चेतना बहुत ऊंची है, तो वो ये बात कर रहे हैं कि आप वहां पर समीचीन दिसे सर्व समान। ई पद नरहरि बेटिए, अगर आप ये सोच करके नरहरि कहते हैं, नरहरि किसको कहेंगे? भगवान को कह सकते हैं कि नरहरि, कि ये पद, कि ये बात जो मैंने ऊपर कही है, ये पद आप नरहरि को भेंट कर दीजिए। या नरहरि को ऐसी बातें पसंद आती हैं। कौन सी बात पसंद आती है? भगवान को क्या चाहिए? कि सब समान हो, सब क्या हो? समान हो। तू छाड़ी कपट अभिमान रहेगी, तू अपने कपट और अभिमान को क्या कर दे? छोड़ दे। कपट को छोड़ दे, अभिमान को छोड़ दे, अपना पराया का जो भेद है उसको छोड़ दे। अपना पराया सब समान है, अपना पराया सब समान। क्लियर हो गया? तो इसका दूसरा व्यंजित अर्थ अगर निकालें हम लोग तो क्या हो सकता है कि अपना और पराया दोनों ही सेम है। सेम है, इसका मतलब एक तो आत्मा और परमात्मा दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। ये कहना चाह रहा होगा शायद वो। ओके। कि नाकत हूँ चली जाइए ना सिर लीजिए भार, रसना रस ही बिचारिए सारंग श्रीधर धार। लिखा कि ना कतहूं चली जाइए, कि ना कतहूं चली जाइए ना सिर लीजिए भार, की टेंशन मत लेना। इसका मतलब क्या होता है? टेंशन, कि ना कतहूं चली जाइए, कि ना तो आप लोग कतहूं लिखा है आप लोगों का, कि ना तो कहीं जाना है आपको, मतलब चली जाए, ना तो इधर उधर डोलते फिरना है, ना सिर लीजिए भार, और ना ही सिर पे टेंशन लेनी, भार नहीं लेना, लोड नहीं लेना भाई साहब। खुद कबीरदास ने कहा परीक्षा का भी लोड नहीं लेना, कि ना कतहूं चली जाइए ना सिर लीजिए भार। कि कतहूं का मतलब कहीं भी, कि मेरा मन है जो कहीं वहीं जाता भी नहीं है, किसी दूसरे स्थल पर भी नहीं जाना है, और ना ही टेंशन लेना। और एक ही जगह लगा रहना, इसका मतलब क्या है? एक ही जगह ईश्वर की भक्ति में आपको लगा रहना। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। चल तो रहा है। ठीक है, आगे देखो। रसना रस ही विचारिये श्रीरंग श्री श्री सारंग श्रीरंग धार रे, कि रसना रसी विचारिये, कि विचार करना है, कि रसना कहते हैं जीव को। रसना किसको कहते हैं? उस जीव के अंदर आपको रस, रस ही विचारिए, कि इस रसना को रस ही विचारने दीजिए। ये रसना है, ये रस ही विचार करे, ऐसा काम करो आप। कि रसना मतलब जीव रस ही विचारे,
कि रसना किसको विचार करे, रस को ही विचार करे, मतलब अच्छा रस हो, प्रेम भक्ति का रस हो, वही रस टपकावे। ये रस कौन, रसना क्या टपकावे, तगनी क्यों नैना जमकावे कि ये रसना है इस जीव के अंदर, ये भक्ति का रस रखना है। ये विचार कर लो कि ये जो जीव है, इस जीव के अंदर भक्ति के अलावा कोई बात नहीं आनी चाहिए। कि हमारी जीवा पर सरस्वती माता विद्यमान होती है, उन्होंने कहा कि इस ये जो रचना है, इस रचना पर भक्ति के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब और गाली गलौच नहीं करना है समझ गए, कि रसना रसी विचारिए, कि विचार करो कि रसना के अंदर क्या आना चाहिए, रस, रस वाली रसीली बातें आनी चाहिए, ठीक है। और रस कौन सा हो, भक्ति वाला रस हो विचारिए मतलब विचार करो या उच्चारण करो। क्लियर हो गया, चलो आगे सुनो। सारंग, सारंग श्रीरंग, ये सारंग कहते हैं, सारंग ले सारंग चलियो, सारंग सामने आए, मतलब सारंग पानी को कहते हैं। सारंग किसको कहते हैं, पानी को। तो पानी है, उस पानी के अंदर श्रीरंग भगवान रहते हैं। उसके अंदर कौन रहते हैं, तो सारंग श्रीरंग का मतलब होता है विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान। सारंग श्रीरंग का मतलब क्या होता है, विष्णु भगवान। उसकी धार है, उस धार के अंदर रहते हैं। उस धार के अंदर आपको ऐसा सोचो आप, इसको हम लोग अर्थ निकालते हैं कि सोच करके अर्थ निकालो रसना से रस का उच्चारण करना है, रसना से भक्ति के रस का उच्चारण करना है। और भक्ति का रस कहां से आएगा, शायद ये कहना चाह रहे हो कि भक्ति का रस कहां से लाए हम लोग, कि भगवान कृष्ण रहते हैं नदी के अंदर, तालाब के अंदर रहते हैं। वो कौन से तालाब में रहते हैं, सारंग श्रीरंग। और वहां से एक धार आती है, वहां से क्या आती है, धार। उस धार के अंदर आप अपनी जीभ लगा दीजिए, तो वो जो धार है, उस धार से जो रस टपकेगा, वो वाली भक्ति आपको करनी। एक अर्थ ये हो सकता है, ठीक है। हम लोग आपको तो 10 अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग, तो जितने चाहे उतने अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मिलते जुलते होने से, मिलते अलग नहीं निकालना तो यहाँ प्रेम करने के बारे में नहीं कह रहे, प्रेम मतलब ये सांसारिक प्रेम करने के बारे में नहीं कह रहे, ये क्या कह रहे हैं कि एक एकाग्रचित मन करके ईश्वर के प्रति प्रेम करने के बारे में कह रहे हैं। कि सारंग श्रीरंग, की सारंग के अंदर श्रीरंग रहते, श्रीरंग भगवान रहते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं। और जो वहां से जो उनकी जो धारा है, मतलब उनका एक अंग है, उनकी जो धार है, उस धार को इस रचना से प्रभावित करिए, मतलब उनकी जो भक्ति है, उस भक्ति को अपने जीव से करिए। थोड़ा थोड़ा समझे, तोरा तोरा समझ में आया, आगे चलो। जे दिठ ज्ञान ने उपजे, तो अहटी रहे जिनी कोई रे। ऊपर आ गया, चलो। कि साधे सीधी ऐसी पाइए, कि वाह होई अहोई रे। कि साधे सीधी ऐसी पाइए, कि वाह होई अहोई रे। जे दिठ ज्ञान ने उपजे, तो अहटी रहे जिनी कोई रे। नहीं आए समझ में कि साधे मतलब साधना कीजिए, साधना मतलब साधिए या साधना कीजिए। साधे और साधना से आपको क्या पाइए, सिद्धि। और कैसी सिद्धि पानी, ऐसी सिद्धि पानी। और कैसी सिद्धि पानी, साधे सिद्धि ऐसी पाएगी, हे साधु, हे साधना से क्या पानी है आपको, ऐसी सिद्धि पानी है कि मन का आपा खोई, मन का आपा खोई आगे नहीं लिखा, वो नहीं सुना आपने, वो कैसे आती हो, फिर आएगा कि जे दिटी, कि साधे साधे सिद्धि ऐसी पाई है, ये साधना से ऐसी सिद्धि पाई है। किम वा ओई अहोई, अहोई लिखा हुआ है या महोई लिखा हुआ है, किम वा ओई, और फिर क्या लिखा, ओई और महोई, या ओई महोई। हाँ कोई बात नहीं। देखो एक तो होता है ओई, एक होते हैं अहोई, ऐसे सोचो आप लोग। एक तो ओनी, एक होती है अनहोनी, कि अनहोनी होनी नहीं होनी, ऐसे ओई नहीं कहते आप लोग। तो इन्होंने कहा कि ऐसी सिद्धि करिए, ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए कि कुछ होए चाहे नहीं होए, लेकिन ऐसी सिद्धि आप प्राप्त कीजिए। ये इसका कि किंवा मतलब या तो होई होनी हो जाएगी, या फिर अनहोई हो जाएगी। या तो आपको कुछ प्राप्त होए या नहीं होए, लेकिन सिद्धि ऐसी करनी है, खतरनाक वाली पानी बदल देना, चलो। जे दिट ज्ञान न उपजे, कि जिस
जिस दीट, दीट का मतलब होता है ये दीटियां, ये दृष्टियां, कि जिस दृष्टि से ज्ञान न उपजे, कि जिस दृष्टि के अंदर ज्ञान नहीं है, जिन आंखों के अंदर क्या नहीं है, ज्ञान न उपजे, तो अहति, अहति मतलब आहत रहता है, या अहति, कि अहती रहे जिन कोई रहेगी, जिन आंखों के अंदर ज्ञान नहीं है वो सब आहत रहते हैं, वो क्या रहते हैं, अहटी रहते हैं। अहटी का मतलब क्या रहते हैं, आहत। तो आहत नहीं लिखते थे, वो आहट लिखते थे। वो क्या लिखते थे, सिर पकड़ के बैठ गए बढ़िया। चलो वापस देखो, ऊपर ऊपर से देख लो वापस, यहां तक समझ गए आप लोग, कि गोकुल नायक बीठुला मेरो मन लागो तो ही रे, बहुत तक दिन बचरे बे तेरे ओसर आवे मोही रे, कि मेरे को क्या आता है, तेरा ओसर आता है। तेरा क्या आता है, मुझे ओसर आता है। आगे देखो, कर्म कोटि को ग्रह रचो रे, ने गए को आसरे, कर्म कोटि को, कि कर्म किए मैंने, करोड़ों कर्म किए, और फिर ग्रह रचा, फिर मैंने क्या रचा, नेह गए को आसरे, आप ही आप बंधाई या, कि मैं अपनो आप बंध गया, आप ही आप बंधाई या, द्वे लोचन मरी प्यास रे, और मैं तो इसके अंदर बंद गया हूँ, और मुझे प्यास लग रही है, और प्यास बुझाने के लिए कोई आएगा, मैं तो आ नहीं सकता क्योंकि मैं तो बंद गया हूँ। आप वहां पर समचीनिए, आपा और पर समचीनिए, कि सबको चिन्हित करिए कि आपा और पर दोनों सब समान है। सब क्या है, समान, दिसे सर्व समान, और सब दिखाई देते हैं कैसे, समान, सर्व मतलब सभी। यही पद नर हरि बेट, ये तू छाड़ी कपट अभिमान रे, इस पद को किसको भेंट, भेंट कर दो, भगवान को भेंट कर दो, कि और छल कपट को छोड़ दे, छल कपट को छोड़ दे। ना कतहूँ चली जाइए, ना सिर लीजिए भार, कि ना तो इधर उधर डोलिए, ना सिर लीजिए भार, कि टेंशन मत लीजिए, कबीरदास कह रहे हैं, कि ना कतहूँ चली जाइए, ना सिर लीजिए भार, रसना रस ही विचारिए, स्त्री रंग सारंग स्त्री रंग धार रे, कि रसना के अंदर रस ही विचारिए, एक रस, रस विचारना है, इसके अंदर किसका उच्चारण करना है, रस का उच्चारण करना है। कौन सा रस है, भगवान का रस, भक्ति का रस, की भक्ति रस को उच्चारण करना है, भक्ति करनी है इस रसना से, जीव से, सारंग श्रीरंग धार रहे, और वो रस कहाँ से लाएंगे, कि सारंग है मतलब पानी है, पानी के अंदर श्रीरंग भगवान रहते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं, उस कृष्ण भगवान, उस परमात्मा रूपी बरसात से, वहां से एक धार आएगी, एक बरसात आएगी, और उस बरसात को अपनी जीभ पे लेना है, उससे रस का उच्चारण करना। साधे सिद्धि ऐसी पाई है कि वहां हो या होई, कि साधु ऐसी सिद्धि पाइए कि जिससे क्या हो जाए, या तो इस पार उतर जाए, या इस पार, या तो इस पार या उस पार, कि किंवा हो या होए, कि या तो हो जाए या नहीं हो भले ही, लेकिन साधु सिद्धि करनी है। साधु क्या करनी है, जे दिट ज्ञान न उपजे तो अहटी रहे जिनको ही रे, कि जे दिट ज्ञान न उपजेगी, जिस दृष्टि के अंदर ज्ञान नहीं उपजता है, जिस जे दिट मतलब, दिट का मतलब दृष्टि, दिट का मतलब क्या होता है, कि जिस दृष्टि के अंदर ज्ञान नहीं उपजता है, तो अहटी रहे जिन कोई रे, वो आहती रहता है, जिन कोई, हमेशा, कि कोई भी हो वैसा वो क्या रहता है, आहत रहता है। एक जुगति एके मिले किंबा जोग की भोग रे, कि एक युक्ति लगाओ, एक क्या लगाओ, कि या तो जोग करो या भोग करो, या तो क्या करो, जोग किसको कहेंगे, योग, ठीक है, जोगी होता है, योगी होता है, तो जोग होता है, योग होता है, कि जो जोग है, या तो जोग करो या भोग करो, एक जुगति एके मिले, कि एक ही काम करना होता है, क्या करना है, कि या तो योग करो या भोग करो, इन दोनों फल पाइए राम नाम सीधी जोग रे, कि लेकिन इन दोनों की जो दोनों फल पाने से सब कुछ नहीं मिलेगा, राम नाम की सिद्धि पाने से आप, राम नाम की सिद्धि कब मिलेगी, जब जोग रे, लास्ट में लिखो जोग रे, कि राम नाम कि इन दोनों फल पाइए, कि इन दोनों से फल मिलेगा आपको, लेकिन राम नाम कि, लेकिन राम का नाम तो, राम की सिद्धि जोग रे, कि जोग से ही राम नाम की सिद्धि मिलेगी। थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया, दो चीजें, एक तो ये योग, एक है भोग, योग और भोग दोनों ही कर लीजिए, ठीक है, कि एक जुगती एक ही मिले, कि एक जुगती लगा लो, इनमें से एक मिल लो, एक से मिलो, किस किस से, या तो योग से या भोग से, इससे आप दोनों को भी प्राप्त कर सकते हो आप लोग, लेकिन राम केवल एक चीज से मिलेगा, किस चीज से मिलेगा, किंबा नहीं, क्या लिखा, राम नाम सिद्धि जोग रे, राम नाम की सिद्धि तो किससे मिलेगी, जोग रे, राम नाम की सिद्धि तो जोग है भाई साहब, योग करने से राम नाम मिलेगा, समझ पा रहे हो, ओके। आगे देखो, प्रेम भक्ति ऐसे कीजिए मुखी अमृत बरसे चंद्रे, कि प्रेम भक्ति ऐसी करनी है, कैसी करनी है, कि करनी ऐसी कर चले मनड़ा जीवड़ा, कि करनी ऐसी कर चलो, कि दुनिया करे हमें याद, दुनिया करे हमें,
ये भी यही कह रहा है कि प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुख अमृत बरसे चंद्र की मुख, ऐसी भक्ति कीजिए कि मुख से अमृत बरसे। कट गई? हाँ कट जाती है वो, कभी कभी कट जाती है। वो क्या पटरी में आ गई थी ना, तो कट गई फिर। इसको इधर भेजा था मैंने, पटरी में चली गई, कट गई। चलो एक जो आगे देखो, प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुख अमृत बरसे चंद्र, चंद्र नाड़ी हमारे अंदर क्या रहती है, चंद्र नाड़ी, जैसे चंद्रमा से अमृत बरसता है, एक तो होता है सूरज, सूरज से तो गर्मी बरसती है चंद्रमा से शीतलता बरसती है। इसका मतलब शीतल किससे होते हैं, अमृत से हो सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो चंद्रमा, इस चंद्रमा से क्या बरसती है, शीतलता, मतलब अमृत बरसता है। तो हमारे अंदर भी चंद्रमा है, हमारे अंदर भी क्या रहता है, चंद्रमा। और उस चंद्रमा से, उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, उसको क्या कहते हैं, उस चंद्र नाड़ी से क्या बरसने लग जाए, अमृत बरसने लग जाए। भक्ति ऐसी कीजिए, भक्ति ऐसी कि भक्ति एक, भक्ति प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए मुख अमृत बरसे चंद्र की मुख अमृत, मुख से अमृत बरसे, और कहां से बरसे, चंद्रमा से, चंद्र नाड़ी से। आप ही आप विचारिए, कि अपने आप विचार करो, अपने आप ध्यान करो, अपने आप उच्चारण करो, तब कहता वही आनंद रहे। और अपने आप खुद ही खुद सोच करके खुद ही, और कोई नहीं कहेगा आपको। इसका मतलब क्या है, आप ही आप विचारिए, कि आप खुद ही विचार करो भाई साहब, कि तब कहता वही आनंद रहे, कि तब आप आनंदित होगे, तब क्या होगे, आप लोग आनंदित होगे। जैसे ये सच भी है कि आपको आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो बाहर नहीं मिलेगा, आपको अंदर ही सोचना पड़ेगा, तब आपको आनंद मिलेगा। हमारे भाई साहब हमको एक बात बताते, वो ऐसे बताते हैं कि एक हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता है, या बाहर से ही हमें खुशियां मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर एंडोर्फिन ऐसे हार्मोन होते हैं। तो वो कैसे होता है कि एक, जैसे एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता कई बार क्या होता है, हड्डी को चबा रहा होता है, और खूब देर तक वो हड्डी को चबाता रहता है। आप लोगों ने देखा है, एक कुत्ता हड्डी को कई बार, आपने देखा होगा, चबाता रहता है। लेकिन आप सोचना कि उसके अंदर तो रस है ही नहीं, उसको क्या खा रहा है। बेसिकली वो जब हड्डी को चाट रहा होता है, उसको खा रहा होता है, तब उसकी जो ओट है उसके अंदर फंस जाता है, हड्डी के अंदर फंस जाता है, और ओटों से निकलता है खून। क्या निकलता है, और वो खून ही वो पीता रहता है। खून निकला और जीभ से चाट लिया, उस ब्लड को स्वयं पीता रहता है। उसको लगता है कि हड्डी में से ब्लड आ रहा है, जबकि एक्चुअल में हड्डी से नहीं आ रहा है, वो ब्लडिंग अंदर ही है, और अंदर से ही उसको शांति मिली। समझ पा रहे हो? तो वो जो तृप्ति जिसको समझ रहा है, वो हड्डी से मिल रही है या खुद से ही मिल रही है। तो इस दुनिया में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, कि बाहर हम लोग खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि खुशियां कहाँ है, हमारे अंदर है। समझ पा रहे हो? यार व्यक्ति मान लीजिए कि किसी को किसी से अफेयर है, उसके बगैर रह नहीं पाता, तो उसको लगता है कि वही मेरी खुशी खुशी का असली कारण है, जबकि वो एक आंशिक चीज है। बाकी जब आप स्वयं देखोगे तो ये सारी खुशियां आपके भीतर मौजूद है। ये सारी खुशियां कहाँ है आप लोगों के भीतर मौजूद है। आप स्वयं एकांत में बैठ करके चिंतन मनन करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। आप स्वयं एकांत में बैठ करके हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, योग साधना कर सकते हो। तो हर चीज हमारे अंदर है। ओके, चलो, यही बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या कहा यहाँ, कि आप ही आप विचारिए, कि आप खुद के अंदर ही विचार को आप खुद ही सोचो भाई साहब, तब कहता वही आनंद रहे। तब कह रहा हूं मैं कि आनंद होएगा, तब क्या मिलेगा, बाहर आनंद नहीं है। तो एक बार एक बच्चा था, वो बच्चा क्या कर रहा है कि कुछ खिलौने से खेल रहा है, उसके पास खूब सारे खिलौने पड़े, घोड़ा लिया, घोड़े से खेलने लगे। पास में एक लड़की बैठी, बच्ची बैठी हुई, उस बच्ची ने कहा कि यार देख, ये किससे खेल करके कितना खुश है। और उसने सोचा कि इस घोड़े से खुशी मिलती है इसका मतलब। और उसने कहा यो घोड़ो तो मूल्य, घोड़ा लेकर के उसने अपने पास रखा। बच्चा थोड़ी देर देखा, और उसके बाद में उसने घोड़े की बात बजाय, उधर मोर पड़ा था, मोर को लेकर के वापस खेलने लगा, मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, डांस कर रहा है। लड़की को लगा इस घोड़े में नहीं है मजा, मजा भाई साहब उसमें, मजा किसमें, मोर में। उसने चाटा मार के वो मोर भी ले लिया। उसको लगा मोर भी ले लिया। अब वो अंटिया खेल रहा है, छोटा सा बच्चा अंटिया खेल रहे हैं, मी 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 ऐसे करके अंटिया खेल रहा है, मैंने माला ऐसे करके। छोटी बच्ची वो सोच रही है यार, ये तो वापस खुश है यार। और वो आंटी भी छीन ले। खूब देर तक छीनना छिनाई करने के बाद में, इस दृश्य को देखने वाले किसी व्यक्ति ने इसका निष्कर्ष निकाला, कि बेसिकली वो बच्चा जो बाहर जो खेलता दिखाई दे रहा है, वो बाहर की वस्तुओं से खुश नहीं, वो अपने मन से खुश। वो किससे खुश, मन से। क्योंकि अगर उन वस्तुओं से खुशी मिलती थी, इस लड़की को मिल जाती। घोड़े से उसको जितनी खुशी मिल रही थी, इसको तो घोड़े से खुशी मिली नहीं। वो अगली चीज के साथ में वो उतना ही खुश है। ऐसे ही बेसिकली जो खुशियां जो होती है, आनंद जो होता है, हमारे भीतर मौजूद होता है। हम लोगों को लगता है कि बाहर मजा है, बाहर क्या है,
जबकि बाहर कुछ भी मजा नहीं है। बाहर जो संतुष्टि इससे मिलेगी वो संतुष्टि उससे भी है, और आनंद का जो स्रोत झरना जो बहता है हमारे भीतर बहता है। और यही बात ये बता रहे हैं कबीरदास। यही बात कौन बता रहे हैं? कबीरदास क्या बता रहे हैं कि आप विचारिए तब केता हो आनंद रे। आगे लिखा है ना, तुम जिनी जानो गीत है, कि तुम जिनी मतलब मत जानो। तुम जिनी का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, जिन जिन शब्द पहले बताया मैंने, कि तुम जिन जानो गीत है, कि तुम इसे मत जानो कि ये गीत है। तुम तो सोच रहे हो कि ये मैं गीत सुना रहा हूँ। तुम तो क्या सोच रहे हो? ये निज ब्रह्म विचार रहे, ये तो ब्रह्मा जी का विचार है भाई साहब। मैं गीत वीत नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई मैं बना करके गीत नहीं सुना रहा हूँ। ये तो खुद ब्रह्मा जी का विचार है जो मैंने यहाँ लिखा है। ये क्या है? ब्रह्म का विचार है, ईश्वर का विचार है भाई साहब ये। और वो विचार पढ़ रहा हूँ मैं, गीत नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे लिखा, केवल कहीं समझाइया आत्म साधन सार रे, कि केवल कहने से आप लोग समझ गए होंगे कि ये आत्म साधन मतलब आत्मा के अंदर सार है, या साधन सार है, कि साधना करने का सार है, कि आत्मा को साधना करनी है ईश्वर की, और उसका सार क्या है? ये पूरा पूरा ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा ब्रह्म विचार। ये गीत है या ब्रह्म विचार है? ये जिन जानो गीत रहे, ये निज ब्रह्म विचार रहे, ये क्या है? ब्रह्म विचार है। ठीक है, ओके आगे चलो। चरण कमल चित लाइए, कि चरण कमल, कि चरण जैसे कमल किसके हैं बताओ? ब्रह्म के होंगे, हमारे तो नहीं हो सकते। हमारे तो गोबर चरण और ये क्या है? चरण कमल। चरण कमल चित लाइए, राम नाम गुण गाई रे, राम नाम, और उनको चित्त के अंदर, चेता के अंदर, इस भेजा के अंदर लाइए। मैंने समझा दिया कि केवल कई समझाइया, कि केवल कहने से आप लोग समझ गए होंगे कि आत्म साधन सार है, कि आत्मा के अंदर आत्मा से साधना करोगे, यही सार है। यही क्या है? ईश्वर को प्राप्ति का सार है कि आप आत्मा से साधना कीजिए ईश्वर की, वो ईश्वर आपको मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा? और कि चरण कमल चितलाई के, उचित मतलब भेजा। चित्त का मतलब क्या होता है? भेजा। भेजा, लेकिन भेजा देकर नहीं भेजा, वो वाला वो, तो भेजा कि चरण कमल, कि वो जो ईश्वर है उसको अपने चित्त के अंदर लाइए। राम नाम गुण गाई रे, और राम नाम के क्या गा? गुण गा। कहे कबीर संसा नहीं, तब अगर ऐसा करेगा तो संसा नहीं, मतलब संशय बिल्कुल भी नहीं होगा। संसा किसको कहते हैं? कबीर संसा दूर करी, संदेह को कहते हैं संशय। संसा का मतलब क्या होता है? संशय। नीचे लिख लो संशय, उधर नीचे लिख लो, इसको हटा के इधर नीचे लिख, इस पे लिख लो, या इधर नीचे लिख लो पट्टी में इसी को कहते हैं व्यंजना। संशय का मतलब क्या होता है? संशय, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? डाउट। कि कहे कबीर संशय नहीं, कि कोई डाउट नहीं, भक्ति मुक्ति गति पाई रहे। अगर ऐसा का आप लोग काम कर लोगे, ऐसी भक्ति कर लोगे, तो आपको मुक्ति की गति पा जाओगे। आप लोग, आप क्या पा जाओगे? मुक्ति की गति पा जाओगे। कितना आसान है, पूरा पूरा बहुत आसान है। जहां से हम लोगों ने बीच में से देखा था उसको वापस देख लो। कहां से देखा था? कि रसना रसी विचार रे, श्री रंग सारंग धार रे, कि रसना के अंदर रस लाइए। कौन सा रस? भक्ति रस। कि सारंग श्रीरंग धार रे, और वो धार कहां से आएगी? सारंग। पानी के अंदर कौन रहता है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के पास से वो धार लेकर के आइए और भक्ति करिए। साधे सिद्धि ऐसी पाइए, कि साधना से ऐसी सिद्धि पाइए, किंवा होई अहोई, कि या तो कुछ होए चाहे नहीं होए, लेकिन साधना तो ऐसी करनी है। और क्या क्या करनी है साधना के अंदर? कि जे दिट ज्ञान ने उपजे, कि जिस दृष्टि के अंदर ज्ञान नहीं है, तेज आहटी रहे जिन कोई रे, कि उनके अंदर वो आहत ही रहता है। वो मन कैसा रहता है? आहत ही रहता है। और आगे इन्होंने लिखा कि जे एक जुगति एके मिले। एक जुगती मतलब एक जुगती लगानी है आपको। एक क्या लगानी? जुगती, या मुक्ति लगानी, या भक्ति करनी है। एक के मिले, कि एक जुगती लगाओगे तो एक मिल जाएगा आपको। एक करोगे तो एक मिल जाएगा, या ये करती है कि दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है, एक जुगती एक ही मिलेगी। एक बार युक्ति करने से, एक बार भक्ति करने से एक ही मिलेगा, या तो जोग मिलेगा या भोग मिलेगा। ठीक है, इन दोनों फल पाइए, इन दोनों को भी पाया जा सकता है, लेकिन राम नाम सीधी जोग रे। राम नाम प्राप्त करना है तो उसके लिए राम नाम सीधी जोग रे, कि जोग करोगे, योग करोगे तो राम नाम मिल जाएगा। प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए, मुख अमृत बरसे चंद रे, कि प्रेम भक्ति ऐसी करिए कि मुख के अंदर से क्या बहने लग जाए? आपके अमृत बहने लग जाए चंद्र नाड़ी से। और आप ही आप विचारिए तब कहता वही आनंद रहे, कि आप ही आप विचारिए तब वो आनंद होएगा। दूसरों के कहने से आनंद नहीं मिलेगा। तुम्हें जिन्हें जानो गीत है, तुम ये मत जानो कि ये गीत है, ये निज ब्रह्म विचार रहे। केवल कहीं समझाइए आत्म साधन सारे, केवल ये मैं समझा रहा हूँ कि ये आत्म साधना का सार है।
और चरण कमल चित लाइए राम नाम गुण गाई रे। और कबीर कोई डाउट नहीं भक्ति मुक्ति गति पाई रे। कवि गुण कल पढ़ेंगे, एक और पढ़ लेते हैं तब तो टाइम है, उनकी तो रिकॉर्डिंग जा रही। आधा घंटा में अब कितना टाइम रहता है? क्लास अलग अलग कौन रिकॉर्ड करेगा, एक के अंदर ये चाल रही, ये एक और घंटा था, फिर 4 ही रह जाए, फिर अगला 2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। चलो ध्यान दो। अब मैं पाई बो रे पाई बो ब्रह्म ज्ञान। भाई साहब तो मैंने पाई लिया है, ब्रह्म ज्ञान मिल गया उसको। कबीरदास क्या कह रहा है? बैठा रहता है एक दांत पे। कहाँ बैठा रहता है? दांत पे बैठा। दांत जानते हो? चट्टान पे बैठा रहता है, ऊपर 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 जाकर के चोटी चट्टान पे बैठ करके, वो एवरेस्ट की चोटी पर बैठ करके कबीर गाता है, अब मैं पाई बो रे पाई बो ब्रह्म ज्ञान। हाँ दे बड़ा देवी, मैं नहीं गया लेकिन सुना है। है ना, है ना। चलो चलो। सहज समाधि सुख में रही बो। भाई साहब सहज समाधि हो गया वो, वहां सेट हो गया, हम लोग समाधि होने का मतलब सेट हो गया कि सहज तरीके से सेट हो गया। सहज समाधि सुख में रही बो कोटि कल्प विश्राम। अब मैं पाई बो रे पाई बो ब्रह्म ज्ञान। कि कोटि कल्प विश्राम, कि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों कल्प। कल्प होते आप लोगों ने वो कल्प कहते हैं समय को, बहुत बड़ी समय अवधि होती है उसको कल्प कहते हैं। इयोन, एरा, इपोक, पीरियड, ये होता है ज्योग्राफी के अंदर। ऐसे भूवैज्ञानिक बालखंड के अंदर भी आता है। तो एक भूवैज्ञानिक समय सारणी आप लोग पढ़ोगे तब वहां पर आता है महाकल्प, कल्प। ऐसे सुने आप लोगों ने नाम? तो वो जो कल्प होता है, कल्प का मतलब होता है बड़ी समय अवधि। और उस बड़ी समय अवधि के अंदर करोड़ों अवधि से मैं क्या कर रहा हूँ, विश्राम। अब करोड़ों अवधि तक मैं विश्राम करूंगा, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, कि अब मैं समाधिस्थ हो गया हूँ, अपने स्वरूप में स्थित रहूंगा मैं, या स्थित हो गया हूँ कि सहज समाधि सुख में रहीबो, कि मैं सहज रूप से समाधि में हो गया, मतलब सेट हो गया हूँ, बैठ गया हूँ। सुख में रहीबो और मेरे सुखी सुख है। क्यों है सुखी सुख? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिल गया। ठीक है, कोटि कल्प विश्राम, और कोटि कल्प मतलब करोड़ों कल्पों तक अब मेरे विश्राम ही विश्राम है, मजा ही मजा है। क्या है? अब मजा ही मजा। गुरु कृपालु कृपा जब कीनी हृदय कमल बिगासा। कि गुरु कृपालु, ये कृपालु है, एक दयालु होता है, ऐसे कृपालु होता है, एक दयालु एक। तो गुरु है जो कृपालु है। गुरु क्या है? कृपालु। झगड़ालु है, कृपालु है? कृपालु है, ओके। तो कृपादन आलू। तो गुरु कृपालु है, कृपा जब कीनी। और ये सब मामला कब सेट हुआ, मुझे ब्रह्म ज्ञान कब मिला? कि गुरु कृपालु कृपा जब कीनी हृदय कमल विकासा। और हृदय के अंदर मेरे कमल विकसित हुआ। क्या विकसित हुआ? कमल। कमल फूट गया। आप सोचो भाई, एक पेड़ होता है, पेड़ के अंदर अंदर से वो नींद निकलती है कि एक बड़ा पेड़ होता है, उसके अंदर से भी एक वो छोटा पेड़ निकल जाता है। देखा ना आप लोगों ने कभी? देखा? ये यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर से एक छोटा पेड़ निकल गया। हृदय कमल विकासा, मेरे हृदय के अंदर कमल विकसित हो गया। मतलब कमल विकसित होने जाने का मतलब क्या होगा कि कमल के अंदर कृष्ण भगवान आते, वो देवनारायण भगवान आते, तो कमल विकसित हो गया, इसका मतलब ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ठीक है, ऐसे सेट करना इसको। भागा ब्रह्म, और मेरा ब्रह्म सारा सारा भाग गया, मेरे डाउट्स सारे क्लियर हो गए। डाउट सारे, एक भी प्रश्न मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। कि दसों दिश सूझिया, कि मेरे दसों दिश हैं सारी सारी सूझ गई मुझे। दसों दिशाएं मुझे, आकाश पाताल उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, सारी सारी हैं जो दसों दिशाएं मुझे, उनका ज्ञान हो गया। अब मैं कहीं पर भी जाऊं, मेरा मन कहीं पर भी दौड़ाऊं, दौड़ा दौड़ा आराम से चला जाता है। और जिधर भी जाऊं अब मुझे रास्ता सूझ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस दिशा में जाऊंगा तो भटक जाऊंगा, मुझे ईश्वर इधर भी मिल जाएगा। हाँ, खुशबू आ रही, खुशबू आ रही, बाहर खड़ी, उसको बुला लो अंदर बैठ जाए। खुशबू, खुशबू को नहीं जानते, हमारे पड़ोस में रहती। चलो, परम ज्योति प्रकाशा, और मेरे अंदर परम ज्योति मिल गई। प्रकाश किसका हुआ? परम ज्योति का प्रकाश है।
और मृतक उठ्या धनक कर ली ने, मृतक मतलब मरा हुआ व्यक्ति उठ गया, और धनक कहते हैं धनुष। धनक किसको कहते हैं कि धनक ले लिया, मतलब धनुष ले लिया। धनक का अर्थ लिखो धनुष, धनक का अर्थ धनुष। कि मृतक उठिया कि मरा हुआ व्यक्ति भी उठ गया है, और धनक मतलब धनुष है, उसको कर मतलब हाथ के अंदर ले लिया। मरा हुआ व्यक्ति उठा और उसने धनुष को हाथ में लिया। काल अहेड़ी भागा, काल आया, काल आता है शिकारी होता है, काल शिकार करने के लिए आता है। जैसे शिकारी होता है तो शिकार करने के लिए आता है, किसी भी जानवर का शिकार कर देता है, ऐसे काल भी आता है, शिकारी बनकर के आता है, हमारा शिकार कर देता है। मान लीजिए मेरा शिकार कर दिया, मान लो, लेकिन हुआ नहीं मैं शिकार, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये परेशान हो जाता है। तो मान लीजिए शिकार किया और मृतक उठा, लेकिन मैं उठा वापस, मैंने उठ करके, धनुष तो उसके पास था, मैंने धनुष को छीन लिया, धनुष लेकर के मुझे मारेगा, तो मुझे मारेगा, और मैंने यूं किया और काल भागने लगा। काल अहेड़ी भागा, अहेड़ी कहते हैं शिकारी को, कि शिकारी खुद भागने लग गया, शिकारी खुद। और ऐसी कंडीशन कब बनती है कि काल, भाई साहब काल हमारे पास नहीं आए, काल हमारे डर से भागा भागा फिरे, मतलब हम लोग मरे नहीं। ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब हमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। समझ पा रहे हो कि ब्रह्म ज्ञान अगर आपको मिल जाएगा तो आपके पास काल आपको मारने के लिए नहीं आएगा, आप काल को मारने के लिए पीछे दौड़ोगे। और क्या लेकर के दौड़ोगे, धनुष लेकर के दौड़ोगे। और काल क्या है, अहेड़ी है, शिकारी। क्लियर हो गया। आगे देखो, उदया सूर, कि सूर्य उदय हो गया। सूर्य क्या हो गया, मतलब ज्ञान का उदय हो गया होगा। सूर्य उदय हो जाने का मतलब यहाँ सूर्य उदय, तो यहाँ तो क्या ही उदय होता होगा, तो ज्ञान का उदय हो गया। कि और निस मतलब निशा, निशा किसको कहते हैं, रात को। कि निस किया प्रयाणा, प्रयाणा मतलब प्रयाण कर गई, मतलब खत्म हो गई, ठीक है। कि रात तो गई, सुबह हो गई, रात तो गई, और कि उदया सूर, कि उदय हो गया सूरज। निस मतलब निशा, गई पयाणा, पयाणा का मतलब प्रयाण हो गई, मतलब चल गई, दूर भाग गई, ठीक है। समझ पा रहे हो या ऐसे आ रहा है, दिमाग के अंदर आ रहा है, या आ रहा था जो वो भी गया, पहले वाला तो गायब नहीं हो गया, ठीक। सोवत थे सब जागा, और सुबह होने पर तो जब दिन उग जाता है तो सारे के सारे उठ भी जाते। कि सोवत थे, कि सारे सारे सोए हुए थे, सब जागा, सब सब सारे सारे जाग गए। कबीरदास क्या कह रहे हैं कि सब जाग गए, इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान आ गया होगा, और उसके अंदर जितना अज्ञान था वो अज्ञान खत्म हो गया होगा, और ज्ञान के आने से अब उसके अंदर चेतना जाग गई होगी, अब मतलब उसके सोचने की क्षमता जाग गई होगी, ये कहना चाह रहा होगा। और ये कब आई उसके अंदर, ये सेटिंग ऑन कब हुई, जब उसको पाई जी और पाई वो ब्रह्म ज्ञान, जब उसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो वो कहता कहता डोल रहा है, अगर तू वो है, उसके बाद तंबूड़ा, और बिना हाथ लगाए तंबूड़ा बज रहा है, और कहता जा रहा है कि मैंने पाई बोरे पाई बो, ब्रह्म ज्ञान आगे आएगा कि बिना हाथ लगाए तंबूड़ा बज रहा है। अविगत अकल अनुपम देखा, और क्या देख लिया इसने, अविगत, अविगत और अकल अनुपम ऐसा आते हैं, इसका मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म होता है इनका मतलब कि निर्गुण ब्रह्म है जो वो मैंने देख लिया है, कहत कया नहीं जाए, और ऐसा ब्रह्म है जिसके बारे में मैं कहूं तो भी कह नहीं सकता, इतने उसके अंदर गुण है, इतने क्या है उसके अंदर, कहत कया नहीं जाई, मैं कहना चाहता हूं, कहता हूं कया न जाई। सेन करे, बस मैं एक टिप्स देता हूं, एक क्या देता हूं मैं, सेन का मतलब होता है साइन देना, साइन करना, या साइन मारना। साइन किसको कहते हैं, हाँ ये सेन वो नहीं है, सेन संकेत, संकेत। सेन करने का मतलब सिग्नल देना, कि मैं ये बस एक संकेत देता हूँ आपको, एक हिंट देता हूँ, क्या देता हूँ, कबीरदास बता रहा है कि मैंने पाइबो ब्रह्म ज्ञान कि अविगत अकल अनुपम देखिए, मैंने देख लिया उसको, सारे के सारे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहता है, कैसा है, कैसा, बता बता बता। वो कह रहा है कि कहता गया नहीं जाई, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता यार, मैंने प्राप्त तो कर लिया लेकिन उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। समझ पा रहे हो, ऐसा वो करा। और फिर वो सबने पूछा होगा कि तो कुछ हिंट तो दे, उसने कहा कि हिंट देता हूँ कि सेन करूं, सेन करे मतलब केवल मैं एक साइन करता हूँ या हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ, मन ही मन रहसे, और मन ही मन के अंदर वो रहसे मतलब रहता होगा, ऐसा कुछ है, मन ही मन रहसे, कि मन ही मन खुश रहता है वो। और गूंगे जान मिठाई, अब गूंगा व्यक्ति है, उसको मिठाई दे दो आप, वो खा लेगा, लेकिन कह पाएगा कि मीठी लगी कड़ी लगी, नहीं कह पाएगा, कि ऐसी ऐसा ही सिस्टम वैसा हो। मैंने पाइबो और पाइबो ब्रह्म ज्ञान, लेकिन ब्रह्म का सिस्टम कैसा है कि कह नहीं सकता,
कह नहीं सकता। किसी के दुख दर्द होते हैं तो वो बताता नहीं है, किसी के कईयों के व्यक्ति के चेहरे पर खुशी होती है लेकिन अंदर गम छुपा होता है, तो बाहर देख करके ये ना सोचा करे कि इनमें अंदर गम नहीं है। मेरे बारे में नहीं सोचना, मेरे तो कोई गम नहीं मैं मुस्कुराता हूँ वैसा ही मुस्कुराता हूँ, और बेटा हूँ तो मेरी शकल ही ऐसी भगवान ने बनाई कि मैं बेटा रहता हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि यार ये तो टेंशन में नहीं है कुछ कोई टेंशन, नो टेंशन। क्यों क्यों नहीं है टेंशन? कि पाई बो ब्रह्म ज्ञान कि पाई बोरे, अब मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। आगे ध्यान दो। अब जैसे गूंगा होता है, गूंगा है जो मिठाई को खाने के बाद में उसका स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे में भी अपने जो वो जो मैंने खुशी जो प्राप्त की है वो बता नहीं सकता। आप देखना कि आप मान लीजिए किसी लड़की को पढ़ना है, शादी कर दी उसकी, शादी कर देने के बाद में वो गई लाडा के साथ गई, अब दूसरे तीसरे दिन जो वो वापस आएगी ना, उसको आप वो लड़कियां पूछेगी, लेकिन वो कहेगी यार क्या बताऊं यार, मैं क्या क्या बताऊं, बता तो सही कैसा रहा मामला, अब वो बता ही नहीं पा रही है, क्या बताऊं, जिया जी ने बढ़िया रखा, हाँ बढ़िया रखा, और शर्मा जाती है, वो बता नहीं पाती है, समझ पा रहे हो? तो ऐसी ऐसी कुछ कंडीशन कि कुछ अच्छी प्राप्तियां जब हो जाती हैं, कि सुकून जिन चीजों से अधिक सुकून जब मिल जाता है, अधिक सुकून को भी बयान नहीं किया जा सकता, और ब्रह्म जब खुद मिल गया तो वो सुकून है, सबसे बड़ा सुकून, उसको बयान नहीं किया जा सकता। और आगे बताया कि पुष्प बिना एक तरवर फलिया, पुष्प कहते हैं पुष्प को, पुष्प पुष्प किसको कहते हैं? पुष्प बिना एक तरवर फलिया, कि तरवर है मतलब पेड़, पेड़ पल्लवित हो गए, फलिया मतलब फले फले आ गए। बताओ, बिना पुष्प आए उसके कोई फल आएगा? पहले पुष्प आएगा, पहले दाना डलेगा, फिर पुष्प आएगा, फिर उसके फल आएगा, और वो फलों के अंदर लदा हुआ है, पुष्प आए नहीं। बिना पुष्प आए भाई साहब कि मेरे अंदर, इसका मतलब क्या क्या बताना चाह रहा है कि मेरा ईश्वर ऐसा है, मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे बहुत डायरेक्ट फल मिला है, बहुत ज्यादा ये माथा पच्ची करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। आप इधर मंदिरों में भागे भागे डोलते हो और घंटा बदल टन टन, कुछ नहीं मिलता आपको, और मैंने केवल अंदर ही अंदर सोचा, ईश्वर का ध्यान किया, मुझे डायरेक्ट मिल गया। समझ पा रहे हो कि ऐसे मीडिएटर की कुछ आवश्यकता नहीं होती। कई सारे जैसे मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति मर जाता है, मर जाने के बाद में उसका एक वो कुछ संस्कार कराए जाते हैं, पंडित पंडित को बुलाया जाता है कि ये मीडिएटर है, ये मीडिएटर बीच में रहेगा, ये मीडिएटर शायद इसकी आत्मा को वहां पहुंचाएगा मोक्ष। ऐसे मीडिएटर की आवश्यकता है क्या? जाना और डायरेक्ट चल जाएगा, वो नहीं जानता रास्ता, अगर ये नहीं जानता है तो फिर ये भी नहीं जानता है, क्योंकि ये इसका तो मामला, ये तो धरती का है, ये तो मर गया था, इसकी तो आत्मा हो सकता है जा ही रही हो, ढूंढ ही रही हो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं जानता कम से कम। लेकिन फिर भी हम लोग पंडित को मीडिएटर बना देते। आजकल वो व्यवस्थाएं समाप्त होने लगी। जैसे पहले विवाह होते थे, विवाह के अंदर पंडित चाहिए ही चाहिए। आजकल तो हमारे वो मामा जी वो ओम भूर भुव स्व करा के करा देते हैं, मतलब बिना पंडित के। बाई कास्ट पंडित नहीं है वो, पंडित नहीं है वो अदर कास्ट के, लेकिन वही ओम भूर भुव स्व करा के पढ़ना देते हैं, रिश्ते के नहीं टूटते। इसका मतलब रिश्ता बनाने के लिए बीच में कोई ऐसा कोई मीडिएटर थोड़ी चाहिए जो उनकी आत्मा को कनेक्ट कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इन मीडिएटर के चक्कर में नहीं पड़ फंसना, डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना। ऐसा कौन कह रहा है? कबीर कह रहा है। चलो, और कबीर को ऐसा मिला, पुहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, और बिना कर मतलब कर कहते हैं हाथ को, कि मेरे हाथ नहीं है, बिना हाथ लगाए भी मेरा तंबूड़ा बज रहा है। मेरा क्या बज रहा है? तंबूड़ा, और तंबूड़ा बज रहा है भाई साहब बिना हाथ लगाए, वरना तुर ही जो होती है, तुरे ऐसे कुछ बजाना पड़ता है उसको, लेकिन तुर ही ऐसे ही बज रही है। और नारी बिना नीर घट भरिया, कि नारी है ही नहीं, लड़की होती है, नारी होती है, नारी वो गट गट मतलब गड़ा भरने के लिए जाती है, पानी भरती है, और नारी है ही नहीं फिर भी तो भी भर गया। समझ पा रहे हो? और नारी का मतलब एक और हो सकता है कि नारी का मतलब नाली भी हो सकता है, कि नाली है, पानी की नाली बह नहीं रही है तो भी पानी भर गया ये भी हो सकता है कि नारी बिना, कि नारी के बिना नीर गट, मतलब नीर है जो गट के अंदर, गड़े के अंदर भर गया, सहज रूप से पाया। और सहज मतलब मैंने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, सहज रूप से बेटे बेटे प्राप्त कर लिया, कोई मंदिर नहीं गया, फिर भी मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। कौन कह रहा है? कबीर। पाई बे ब्रह्म ज्ञान, देखत कांच, और देखो तो सही, मैंने जैसे ही उनको देखा और सहज रूप से पाया, और पाने के बाद भी देखत, मैंने देखा उनको
कांच भया तन कंचन, कि मेरे पहले तो कांच था, ये क्या था, कांच। कांच भया तन कंचन, ये तन मेरा कांच का था, अब सोने का हो गया। अब कैसा हो गया, समझ पा रहे हो। और फिर आगे क्या लिखा हूं कि बिन बिन बानी मन माना, कि बिन बाणी, कि मैंने बाणी में ओम अल्लाह अकबरम, या यूं मान लो कि ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे करते हैं, इसका मतलब तो बाणी बोल रहा है। बानी का मतलब क्या, बाणी का मतलब क्या है कि वाणी बोल रहा है वो। और बिन बाणी, यहाँ क्या लिखा हो, बिन बाणी, बिन बाणी मतलब बिना बोले, मौन रह करके, मौन रहा, क्या रहा मैं, मौन रहा। मैंने माथा पच्ची नहीं की कि मंत्र बांच रहे हैं, पंडित को बुला लिया, रामचरितमानस बांचो, और ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं केवल मौन रहा। मैं क्या रहा, मौन रह करके अंदर ही अंदर मैंने क्या प्राप्त कर लिया, कि बिन बाणी मन माना, कि मन ने मेरा मान लिया, प्राप्त कर लिया, बिन बाणी मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा प्रयास किए। क्लियर हो गया। उड्या विहंगम खोज न पाया, जो जल जल ही समाना, और मेरा विहंगम है जो उड़ गया, मेरा विहंगम उड़ गया। विहंगम कहते हैं, विहंग कहते हैं पक्षी को, खग विहंग, ऐसे नाम सुने तो। विहग जो होता है, जो वो कहते हैं पक्षी को, पक्षी उड़ गया, पक्षी क्या हो गया, पक्षी उड़ गया, मतलब शायद आत्मा उड़ गई, आत्मा मर गई, ऐसे मान लो, या ऐसे मान लो कि पढ़ के देखते हैं कि उड़िया विहंगम खोज न पाया, कि उड़ा, विहंगम पक्षी उड़ा, और वो खोज न पाया, मतलब उसको कोई खोज नहीं पाया। जो जल जल ही समाना, कि जैसे विहंगम उड़ा तो उसको खोजने निकले तो वो मिला ही नहीं, और ऐसे विलीन हो गया जैसे जल है जो जल के अंदर मिल जाता है। जैसे जल लाए, इस जल को लाया, इस जल को लाया, दोनों को मिक्स कर दिया, आप निकालो मेरा वाला जल वापस दो, नहीं मेरा ही चाहिए पापा, मेरा वाला ही चाहिए। और फिर उसने जैसे डाला कि ये तेरा वाला ही था, नहीं नहीं आपका वाला भी आ गया इसमें थोड़ा सा, तो आप अलग कर सकते हो उसको, नहीं कर सकते हो। मतलब एक बार मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद में अलग नहीं किया जा सकता, दिखेगा भी नहीं पानी। ऐसे ही मेरा मन उड़ा और सीधा सीधा परमात्मा में लीन हो गया। कहाँ हो गया, परमात्मा में ऐसा लीन हुआ कि भाई साहब पता ही नहीं चल रहा है कि परमात्मा मैं हूँ, परमात्मा वो, मैं खुद ही परमात्मा जैसा हो गया हूँ। कैसा हो गया हूँ मैं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक होकर एक हो गई है, और कुछ पहचानने में नहीं आ रहा है कि आत्मा कौन सी है, परमात्मा कौन सी। ऐसा कब हुआ, जब मैंने मौन रह करके आराधना की, तब जाकर के वो मिला मुझे। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ऐसी कंडीशन सबकी आ सकती है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, कि पूज्या देव, कि पहले मैं देवों को बहुत पूजता था, रियल बता रहा है। कबीर की वाणियों की खास बात क्या है, कबीर के पदों की, कबीर की खास बात क्या है, कि जो उसने आंखों से देखा वही उसने लिखा, जो आंखों से देखा वही उसने बताया। कभी ऐसा नहीं बताया कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, कि मैंने जो आंखों से देखा है वही लिखा है। समझ पा रहे हो। और उन्होंने आगे बताया कि पूज्या देव, कि मैंने देवों को बहुत पूजा। मैंने क्या पूजे, कि मंदिरों में जाकर के मैंने बहुत पूजाएं की। बहुरी नहीं पूजो, बहुरी का मतलब बहुत बार या दोबारा, बहुरी का मतलब एक्चुअली अर्थ क्या होता है, दोबारा, दोबारे नहीं पूजो, मतलब दोबारा अब नहीं पूजूंगा बस। समझ पा रहे हो, कि पूजा देव, कि मैंने देवों को पूजा, बहुरी नहीं पूजो, कि अब नहीं पूजूंगा, नाये उदिक, कि जिस जल के अंदर मैं पहले नाया, न नाऊ। तो उदक कहते हैं जल को, उदक तोई, ऐसा कहते हैं कि नहाए, कि जिसके अंदर नाया, जिस जल के अंदर नाया, न नाऊ, अब उसके अंदर नहीं नहाऊंगा। गंगा जी जाकर के नहाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। जिसको समय पर समझ में आ जाए वो कहे कि यार गंगा जी ये गंदा पानी में क्या नहाना यार, घर आकर के आराम से आरओ के पानी से नहा लो। नहीं, तो जिसको ये समझ में आ जाए, वो किसको समझ में आई, कबीरदास को समझ में आई। पहले नहीं आई उनको समझ में, उनको भी बहुत लेवल तक जाने के बाद में समझ में। इसका मतलब जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो एक लेवल पर चला गया, अच्छे लेवल पर है। ठीक है। तो पूज्या देव बहुरी नहीं पूजो, कि देवों को मैंने बहुत पूज लिया, कुछ नहीं मिलता है भाई साहब। बहुरी अब नहीं पूजूंगा, नाये उदिक नाऊ, ऐसे नदियों के अंदर अब मैं नहीं नहाऊंगा। भागा ब्रह्म, कि मेरा ब्रह्म जो है, मेरे डाउट्स हैं भाग गए सारे के सारे। एक ही कहता, कि मैं एक ही कहता हूँ, आए बहुरी न आऊं, कि जो आए हैं जिनके अंदर मैं चला गया हूँ, जो मेरे साथ आए थे उनके साथ में अब दोबारा नहीं जाऊँ। ठीक है। आए बहुरी न आऊं, ऐसा ही कुछ होता होगा। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा होता है। आगे चलो, आपे में तब आपा निर्ष्या, कि आपा में आपा निर्ष्या, आपे आपे में मतलब आपन में, खुद में। आपे में का मतलब होता है आपन में, खुद में, खुद में तब आपा निरख्या। आपा का मतलब होता है घमंड, दूसरे आपा का मतलब क्या लिखा हूं, घमंड।
कि आपन के अंदर मतलब खुद के अंदर जब मैंने घमंड देखा, इसका मतलब पहले कबीर घमंडी थे, ठीक है। फिर बाद में उनको समझ में आ गया तो घमंड उन्होंने छोड़ दिया कि आपा में तब आपा निर्स्या, कि जब मैं इन सब सारी चीजों से दूर हो गया तब मुझे पता लगा कि मेरे अंदर एक घमंड है, वो मैंने देखा। आपन पे आपा बूझा, कि अपने को अब क्या हो गया, आपा बूझा बूझा कि फिर मैंने अपने को अपने से ही बूझा, ठीक है। अपने पे आपा बूझा, कि मैंने अपने को अपने से बूझा, अपने पे आपा बूझा, कि अपने को अपने से बूझा मतलब मुझे खुद को ही पूछा या खुद को ही बोध हो गया है, ऐसा। बूझा का मतलब मैंने इसको पूछा या मुझे बोध हो गया, ऐसा कुछ होता है कि पहले मेरे अपने अंदर घमंड था और फिर मैंने अपने को ही अपने से बूझा, अपने आप से खुद को पूछा, मतलब आत्मबोध किया मैंने, स्वयं के अंदर ही एक जागृति लेके आया। फिर नहीं चलेगा। अपना परिचय, कि अपना परिचय मतलब मैंने खुद का परिचय लिखा, कि अपने परिचय, परिचय लिखा हुआ, परिचय का मतलब होता परिचय, अपने परिचय लागी, कि फिर मेरे को अपना परिचय हो गया, कि मैंने जब अपने को ही बूझा तब मुझे अपना परिचय हो गया। यार एक्चुअल में मेरा मेरा अस्तित्व क्या है यार, मुझे कहीं का घमंड यार, घमंड नहीं करना है कि मेरा अस्तित्व इतना सा है। मान लीजिए आप बहुत दूर जाकर के अगर सैटेलाइट से आप लोग फोटो खींचते हो तो धरती भी इतनी नजर आती है, तो उस धरती जो इतनी नजर आती है उसके अंदर हम तो नजर ही नहीं आ रहे, बहुत जूम करने के बाद में हम इतने ही नजर आ रहे। तो आप यहाँ से देख रहे हो इसलिए, वरना दूर जाकर के देखोगे तो आपका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हो? तो कहीं का कमेंट करना भाई। तो ये कबीरदास जी को समझ में आ गया। तो उसने कहा कि आपा में आपा निर्स्या, कि मैंने पहले खुद के अंदर, आपा मतलब अपन के अंदर, खुद के अंदर मैंने घमंड देखा। पहले तो घमंड दिखेगा, फिर आपन पे आपा बूझा, फिर मैंने अपने को अपने आप से बूझा, मतलब पूछा अपने परिचय, फिर मैंने मुझे परिचय हो गया, फिर मुझे पता चल गया, लागी मतलब लग गया, पता लग गया। तारी मतलब फिर तारी मतलब एक तो तारना भी होता है, एक तारी का मतलब ताड़ा भी हो सकता है। तब मैंने खुद को तार लिया, फिर मैंने क्या कर लिया, मैंने खुद को तार तार लिया, मतलब बहु सागर से पार हो गया, से मान लो कि मैंने खुद को ही मोक्ष प्राप्ति की ओर ले गया मैं, और आपन में आप समाना, और मैं खुद के अंदर ही समाहित हो गया, ऐसे मान लो। ठीक है, ये सिंपल सा जैसा लिखा वैसा अर्थ करके देखो इसको, थोड़ा सा घुमा दो बस। आप कहते आपे में आपा निश्या, आपन पे आपा सूज्या, आपे कहते, यार कौन सा रह गया इसमें से, कुछ नहीं था। आपे में जब आपा निर्स्या, आपन पे आपा सूज्या, आपे, ऊपर वाली लाइन रह गई थी, आपे कहते सुनत पुनि अपना, कि आपे कहते मतलब अपने बारे के अंदर कह रहा है, आपे कहते मतलब अपने बारे में कहता हूं, पुनि अपना, आपन पे आपा बूझा, कि मुझे क्या हो गया, आत्मबोध हो गया है। ठीक है, कि मुझे जब स्वयं के बारे में मैंने देखा तो मुझे आत्मबोध हुआ, अपने परिचय लागी तारी, आपन में आप समाना, और मेरा जो आपा था वो अपने आप अंदर समाहित हो गया। समझ आ रहे, थोड़े थोड़े क्लिष्ट शब्दावली, लेकिन थोड़ा तो पकड़ में आया कि ये घमंड है, अपन के अंदर एक घमंड था, आपा था, फिर वो जो अपन के अंदर मैंने बूझा मतलब पूछा, फिर मुझे आत्म परिचय हुआ, और फिर वो घमंड है जो अपने अंदर का अंदर ही खत्म हो गया, उसके अंदर ही समाहित हो गया। क्लियर, इतना अर्थ है। कहे कबीर जे आप बिचारे, अगर इस पोजीशन पर कोई पहुंच जाता है कि घमंड उमंड भी समाप्त कर लिया, ईश्वर का साक्षात्कार भी हो गया, कि जे कबीर, कबीर कहता है कि जे आप विचारे, कि अगर आप भी इस बात को विचार लोगे तो मिट गया आवन जाना, कि आपका आना जाना जो है, पुनर्जन्म जो होगा आपका, क्योंकि पुनर्जन्म में भाई साहब कुछ भी मिल सकता है। आपके जन्म का जो अगर ये जो सर्किल नहीं समाप्त होगा ना, तो इसका मतलब आप कुछ भी जन्म हो सकता है। जैसे आप आज पुरुष हो, अगले जन्म में मान लीजिए कि हम लोग चींटी बन जाए, गधे बन जाए, कुकड़ा बन जाए हम लोग, और हम लोग कुकड़ा बन जाए, कोई किसी का जन्म और उसका हलाल बन जाए और मुर्गा हलाल हो जाए। समझ पा रहे हो? ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म अगर व्यवस्था, ये पुनर्जन्म की व्यवस्था चलेगी तो किसी का भी किसी भी वे में जन्म हो सकता है, और जन्म होएगा तो भाई साहब कोई न किसी के हस्ते आएगा और हलाल हो जाएगा, परेशान हो सकता है। तो इसका मतलब पुनर्जन्म में परेशानियां ज्यादा है, और उस परेशानियों से हमें अगर निदान पाना है तो उस निदान का उपाय उन्होंने क्या बताया, कि आपको ईश्वर से साक्षात्कार करना है, घमंड को समाप्त करना है,
अगर ये चीजें आप लोग कर लोगे तो उसके बाद में आपका ये आने जाना जो है, ये आना जाना पुनर्जन्म की जो व्यवस्था है ये, इससे आप लोग हट जाओगे। क्लियर हो गया? दूसरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सपाचट हो गया? एकदम क्लियर हो गया, मतलब हिस्ट्री क्लियर ऐसे हो गया। हिस्ट्री क्लियर कर देते आप लोगों ने कुछ ये किया सर्चिंग की, उसके बाद में आपको लगता है यार ये तो खूब सारे हो गए, तो उसके बाद में आप लोग हिस्ट्री को एक ही बार में क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। पहले सारा 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 क्लियर हो गया, पहले का सारा, तो हिस्ट्री क्लियर नहीं हुई है, जो थी वो क्लियर क्लियर सपाचट नहीं हुआ है, वो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये पहले कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। ठीक है चलो, अगला हम लोग कल पढ़ लेंगे फिर, वरना परेशान हो जाओगे। चलो वापस एक मिनट में वापस देखो। अब मैं पाई बोरे पाई भो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुख में रही वो, कोटि कल्प विश्राम। अब मैं पाई बोरे पाई भो ब्रह्म ज्ञान, कि सहज समाधि, कि मैं सहज रूप से समाधिस्थ हो गया हूँ, सेट हो गया हूँ, सुख में रहता हूँ। कोटि कल्प की खूब सारे कल्प होते हैं, अवधियां होती है, उनके अंदर मुझे विश्राम मिल गया। गुरु कृपालु कृपा जब कीनी हृदय कमल विकासा, कि गुरु ने कृपा की तो हृदय के अंदर एक कमल विकसित हुआ। बागा ब्रह्म दसो दिन सूझा परम ज्योति प्रकाशा, कि मेरे सारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ब्रह्म भाग गया, दसों दिशाएं मुझे सूझने लगी, परम ज्योति है जो उसका प्रकाश हो गया, सच्चा ज्ञान मिल गया मुझे। मृतक उठ्या धनक कर लिए काल अहेड़ी भागा, काल तो भाई साहब आगे आगे भाग रहा है, मृतक उठ करके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, कि उदयासुर निस किया पयाणा, सोवत थे सब जागा। उदयासुर, सूर्य सूर्य का उदय हुआ, रात है जो खत्म, इसका मतलब मेरे मन का अंधकार सारा समाप्त हो गया, मन के अंदर उजास हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। अविगत अकल अनुपम देखा कहता कया न जाई, अविगत अकल अनुपम देखा, ऐसा व्यक्ति देखा मैंने ब्रह्म, कह तो कया न जाई, उसके बारे में कह रहा हूं लेकिन कह नहीं पा रहा हूं। कि सेन करे, एक साइन दे रहा हूं, मैं साइन कर रहा हूं या मैं एक संकेत कर रहा हूं। सेन करे मन ही मन रह से, गूंगे जान मिठाई, कि गूंगे की मिठाई की भांति है उसका वर्णन। कि पुहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, हाय हाय। कि पुष्प बिना एक तरवर फलिया, कि पुष्प के बिना ही भाई साहब तरवर पेड़ पल्लवित हो गया। कि पुष्प बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, नारी बिना नीर गट भरिया, सहज रूप से पाया। कि देखत कांच भया तन कंचन, बिन बानी बिन माना, माना। कि उड़या विहंगम खोज न पाया, जो जल जल ही समाना, कि जल के अंदर जैसे जल मिक्स हो जाता है तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे मेरी आत्मा परमात्मा विलीन हो गई, आप निकाल ही नहीं सकते। निकाली आत्मा वहां से निकले ना, पुनर्जन्म हुए तो पुनर्जन्म आ सके ना, हाँ, तो आप इनको पढ़ लेना, आ जाएगा। उसके बाद में है कि देखत कांच भया तन कंचन, बिन बानी बिन माना, उड्या विहंगम खोज न पाया, जो जल जल ही समाना। पूजा देव बहुरी नहीं पूजो, कि मैंने जो देव पूजे थे, देवालियों के चक्कर जो मैंने काटे थे, पूजा देव बहुरी नहीं पूजो, कि उनको मैं दोबारा उपासना नहीं करूंगा। नाये उदिक न नाऊ, भगा ब्रह्म ते एक ही कहता, आए बहुरी नहीं आऊं, कि जो कुछ भी मैंने कर्म कांड पहले किए थे वो कर्म कांड नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारे सारे आडंबर हैं, वो क्या है, रूढ़िवादिता है। कि आप में तब आपा निरस्या, आपन पे आपा बूझा सूझा, कि आपा में, कि खुद के अंदर, तब आपा निरस्या, कि मैंने घमंड देखा, आपन पे आपा सूझा, खुद के अंदर मुझे आपा सूझ गया था, भाई आपा है भाई साहब मेरे अंदर। कि आप पे कहते सुनत पुनि अपना, आपन पे आपा बूझा, कि मुझे आत्मबोध हो गया, कि आपन पे आपा बूझ गया, मतलब मुझे पता चल गया। अपने परिचय लागी तारी, आपन पे आप समाना, कि आत्म परिचय मुझे हो गया है और अपने में आप समा गया हूं, या अपने आप वो घमंड है जो खत्म हो गया है। कहे कबीर जे आप विचारे, मिट गया आवण जाना,
कि आना जाना मेरा मिट गया। आप भी इस बात को विचार लो तो आना जाना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए दो ही, इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच।